तो हमारी ये जो भाग दौड़ है ये मिट जाए। हम ये जो जगत के पीछे दौड़ रहे हैं इसमें सत्यता बुद्धि हमारी बैठी हुई है। किसी समझदार व्यक्ति को यदि समझ में आ जाए कि ये जो जल का सागर लहराता हुआ दिख रहा है असल में ये जल नहीं है, सूर्य की किरणों का एक रिफ्लेक्शन है, दिखेगा, दिखता रहे परंतु वो दौड़ेगा नहीं। बस इतनी सी बात है। और ये सत्य जब तक इस जीव को समझ में नहीं आएगा तब तक वो भटकता रहेगा, तब तक वो भटकता रहेगा। इसलिए संकल्पान अखिलान अपि त्यज जगन मिथ्यात्व संभावना। जगत कैसे मिथ्या है उसको सिद्ध करने के लिए अब मैं इधर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो वेदांत विद्या पूरा काम करती है, हम फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो आपको वेदांत सिखाएगा कि जगत मिथ्या कैसे है, परंतु दिन में एक बार जगत के मिथ्यात्व का स्मरण होना चाहिए। एक छोटी सी घटना मैं बता दे रहा हूँ, टाइम तो थोड़ा लेगी परंतु शायद कुछ प्रकाश डाले। कुछ साल पहले की बात है, उस समय हम लोग गीता जी का स्वाध्याय कर रहे थे, गुरुदेव हम लोगों को गीता पढ़ा रहे थे। बहुत संभव है हम लोग 17वां अध्याय हमारा गीता जी का चल रहा था और ऐसा कुछ जगत मिथ्यात्व और ये विचार चल रहा था। एक दिन प्रातः काल जब मैं उठा, काशी की घटना है, उठते ही पता नहीं कैसे मेरे मन में एक विचार आया, अभी यदि मुझे मरना हो, इसी क्षण यदि मौत आ जाए तो मैं इस जगत से हंसते हंसते जाऊंगा कि रोते रोते जाऊंगा। प्रश्न की आवाज सुन करके मैं थोड़ा चौंक गया, आंख खुली, जस्ट मैं बैठा, ऐसे मेरा थोड़ा अभ्यास है, आंख खुलते ही हनुमान चालीसा शुरू होता है, वो उसके साथ जीवन की शुरुआत होती है। वो चल रहा था हनुमान चालीसा, परंतु हमारे दिमाग में बहुत बार बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलता है, उधर हनुमान चालीसा चल रहा था। प्रश्न उदित हुआ कि आज यदि मेरी मौत आ जाए इसी क्षण तो मैं इस जगत से हंसता हंसता जाऊंगा कि रोता रोता जाऊंगा। मैं थोड़ा सा सावधान हुआ और चुपचाप बैठ गया, इसका इंतजार किया कि जहां से प्रश्न आया है वहां से उत्तर आना चाहिए, मैं ज्यादा इंटरफेयर ना करूं। इसलिए मैं मेरा काम करता रहा, हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहा, मैं चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद में मेरे भीतर से शायद कहीं से ये उत्तर उद्गत हुआ कि मैं हंसते हंसते जाऊंगा। मैं फिर चौंका, अभी मर रहा हूं मैं, मेरे को तो अभी बहुत कुछ करना है। उस समय शायद मेरी उम्र 25 साल के आसपास रही होगी या 30 साल, 25 और 30 के बीच में था। कैसे हंसता हंसता जाऊंगा? परंतु मैं फिर भी अपने आप को शांत रखा, बहुत उद्विग्न नहीं किया, बैठा रहा। तो भीतर से ये उत्तर आई कि मान लीजिए एक ऐसी घटना घटे कि मेरा ऐसा दुर्भाग्य रहा कि मैंने यदि सोने को भी हाथ दिया तो पत्थर बन गया, और जीवन में दुर्भाग्य की एक श्रृंखला सृष्टि हो गई, और इस दुर्भाग्य के अनेक थप्पड़ों को भुगतते 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 यदि मुझे जाना हो तो मृत्यु के बाद क्या ये सब मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगा क्या? ये एक विचार आया मेरे मन में। मैं थोड़ी देर और चुपचाप बैठा रहा तो एक विचार और उदित हुआ कि मान लीजिए इसका उल्टा हो गया, मुझे ग्रैंड सक्सेस मिला जो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता हूं, मैं वर्ल्ड फेमस हो गया, चारों तरफ मेरी जय जयकार हो रही है और मेरी सफलता ऐसी है कि दुनिया के सिरोमोर व्यक्ति में बन करके बैठा हूं। परंतु जब मुझे जाना होगा तो क्या उस सफलता में अगले जन्म में यूज कर पाऊंगा? तो मेरे भीतर ये स्फुरणा आई कि ना ये असफलता में अगले जन्म में यूज कर सकता हूं और न ही ये सफलता जो तथाकथित मैं जिसकी कल्पना कर रहा हूं वो मैं अगले जन्म में यूज करता हूं। यहाँ की सफलता और यहाँ की असफलता ये मृत्यु के दीवार के इधर रह जाएगी, उधर मुझे अकेले जाना है। तो जब दोनों ही परिस्थिति में अकेले जाना है तो रोते रोते क्यों जाना, मैं हंसते हंसते जाऊंगा। मेरा पूरा व्यक्तित्व इस विचार से इतना हल्का हो गया
किसी एक ऐसी मस्ती में डूब गया, बल्कि मुझे भी ये पूरा विश्वास नहीं हो रहा था कि इस विचार में मैं पूरे जीवन भर स्थिर रह पाऊंगा कि नहीं, परंतु जब भी मुझे आज भी वो चीज स्मरण आती है, पूरा व्यक्तित्व हल्का हो जाता है, सारा बोझ गिर जाता है और बहुत रिलैक्स फील होते हैं कि ये सब एक खेल है, एक स्वप्न है, ये चलेगा। और जब आप यहां से विदा होकर के जाएंगे, आपको अकेले जाना है, कोई चीज हमारे साथ पैकेट भर के हम नहीं ले जाने वाले। संकल्पान अकिलानपि त्यज जगत मिथ्यात्व संभावनात्। तो ये जब हमारे चेतना में स्फुरित होता है कि एक दिन मुझे जाना है, अकेले जाना है, कुछ भी मेरे साथ नहीं जाना है, तो ये जो हम बहुत प्रेशर में जी रहे हैं, ये नहीं हुआ, वो होना चाहिए था, वो ऐसा होना चाहिए था, वो उतना नहीं हुआ, उसकी एक बड़ी टीस, एक बड़ी पीड़ा, एक बड़ा कष्ट, एक बड़ा दुख हमारे हृदय में हमेशा रहता है और वो एक सूल की तरह हमारे हृदय में चुभता रहता है। परंतु भैया, उधर हमारी दृष्टि नहीं जाती है कि दुनिया न भगवान राम के अनुकूल बनी, न भगवान कृष्ण के अनुकूल बनी, तो आपकी और हमारी तो औकात ही क्या है। हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हम जैसा चाह रहे थे वैसा ही होना चाहिए था और क्यों नहीं हुआ। आप देखेंगे कि एक स्तर पर जाकर के ये हुआ, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और ये नहीं हुआ, इसकी भी कोई वैल्यू। ये सच्चाई दिखनी चाहिए, जीवन बहुत इजी हो जाएगा। हिम्मत तो चाहिए मेरी माँ, और विद्या चाहिए, वेदांत विद्या से आती है। ये हिम्मत जो है आपको इस दुनिया में वेदांत विद्या के अलावा और कोई नहीं दे सकता। यही वेदांत का उपकार है कि हमारे आंखों में से अज्ञान की पट्टी को हटा देता है। इसलिए जगत मिथ्यात्व का यदि भान हमारी चेतना में आ जाए, तो लोग तो डरते हैं, ये लोग वेदांती, ये जगत को मिथ्या बोलने वाले, ये मायावादी, मजाक उड़ाते हैं। ठीक है भाई, वेदांतियों से इतनी आपत्ति है तो रोते रहो, पीसते रहो, जन्म जन्मांतरों तक पीसते रहो, वेदांती का क्या जाएगा, कुछ नहीं जाना। हाँ, समस्या का समाधान चाहना है तो एकम वेदांत विज्ञानम स्वानुभूत्या विराजते, और कोई गति नहीं है, नहीं है। जगत मिथ्यात्व संभावना। फिर संकल्प का जो प्रथम संतान है काम, कामम साधन साधनाश्रय परिध्यानात् अजस्रम त्यज। इस दुनिया में जो सबसे बड़ी ताकत है, जिसको भगवान ने अपना विभूति माना, वो क्या है? काम है। धर्मा अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान की एक विभूति है काम, यदि वो धर्म से अविरुद्ध हो तो, और जैसे ही धर्म से विरुद्ध हो जाए तो सारे अनर्थ की मूल कौन बनता है? काम। इस काम को कैसे त्याग करना है, ये काम करके यहाँ पर दो चीजें की तरफ इशारा जाता है। एक तो ये इंद्रिय सुख भोग की वासना, और विशेष करके स्त्री पुरुष संबंध जन्य जो सुख होता है उस सुख भोग की वासना। इस सुख भोग वासना के पीछे मानव की दृष्टि एक तो ये रहती है कि इसको भोग करके आनंद लेकर के इससे पीछा छुटाया जा सकता है, ये एक दृष्टि है। इसलिए मानव भोगने में लगा रहता है।
आधुनिक विचारों ने कुछ इस प्रकार का मत भी उपस्थापित किया कि इन चीजों को ज्यादा सप्रेस्ड नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए इनको उन्मुक्त रहना देना चाहिए। और पश्चिम का जगत इसकी एडवोकेसी करता है, चलता है वहां। परंतु हमारे गुरु लोगों ने इस पूरे विषय में एक सार निकाला। उनके जो जीवन का पूरा जो अनुभव था, उसको जब उन्होंने हमारे इस समाज के लिए प्रकाशित करना था, तो एक श्लोक बोला, न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यति। ये जो काम भोग वासना है, इसको उपभोग के द्वारा जिंदगी में कभी भी शांत किया नहीं जा सकता। और उदाहरण कैसा दिया, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूवो एवा भिजायते। जैसे घी अग्नि हो, प्रज्वलित हो, और घी को लिक्विड समझ करके, तरल पदार्थ समझ करके घी से यदि कोई उस आग को बुझाना चाहे और उसमें यदि घी डाले, तो आग हो सकता है थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि दबी हो, परंतु फिर क्या करती है वो, और ज्यादा ताकतवर होकर के धधकती है। घी से आग कभी बुझाई नहीं जा सकती, क्योंकि घी आग का विरोधी नहीं है। इसलिए भोग से कभी काम वासना को निवृत्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भोग काम वासना का निवृत्त नहीं है। बल्कि भगवान शंकराचार्य जी एक जगह बताते हैं, आप जितना भोगेंगे इंद्रियों में उतनी कुशलता पैदा होती है, और उस कुशलता के कारण भोग की इच्छा में उतनी तीव्रता आएगी। जैसे जैसे इंद्रिय कुशल होंगे, वैसे वैसे भोग के लालसा की तृष्णा बढ़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा, भोग्य पदार्थों का संग्रह करना पड़ेगा। फिर भोग्य पदार्थों का संग्रह करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीवन में आपको अनेक परिश्रम करना पड़ेगा, अर्थ उपार्जन करना पड़ेगा, उपार्जित अर्थ की आपको रक्षा करनी पड़ेगी, उसको हमेशा बढ़ाते रहना पड़ेगा, तभी आप भोग्य पदार्थों का संग्रह करके भोग कर सकते हैं।